अगली लाल चांद वाली रात पंडित गांव वालों को सब कुछ बताने के बाद उसी कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया जैसा उस किताब में लिखा था। ठीक वैसा ही पंडित ने किया। उसने एक कब्र चुनी और उस कब्र के चारों ओर एक एक करके दिए जलाए। फिर चारों तरफ 7 दिए इकट्ठा करके जला दिए और किताब में लिखा मंत्र जाप करने लगा। जैसे ही पंडित ने मंत्र जाप शुरू किया, कब्रिस्तान की हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते वह कब्र हिलने लगी। धीरे धीरे वह कब्र फटने लगी, मिट्टी अपने आप हटने लगी और उसी कब्र के अंदर से एक इंसान खड़ा होने लगा जिसका चेहरा खरगोश जैसा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर इंसान जैसा था। जैसे ही वह पूरी तरह कब्र से बाहर निकला, पूरी धरती कांपने लगी, पेड़ झुकने लगे और कब्रिस्तान में दबी हुई आत्माएं चीखने लगीं। उस योद्धा के हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी और उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। तभी उस योद्धा ने भारी आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे क्यों बुलाया? पंडित डरते हुए पीछे हटा, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, तेरे सामने एक बहुत बड़ा संकट है। पितरा खंजर फिर से जाग चुका है और कब्रिस्तान का राजा एक इंसान के शरीर में घुसकर पूरे गांव को खत्म कर रहा है। यह सुनते ही वह खरगोश मुख वाला योद्धा जोर से हंसा और बोला, अगर पितरा खंजर जाग चुका है तो इसका मतलब राजा भी जाग चुका है। पंडित ने कहा, हाँ, और अगर उसे रोका नहीं गया तो आज रात पूरा गांव राख बन जाएगा। योद्धा ने तलवार जमीन पर पटकी और धरती और तेज कांपने लगी। उसने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वह इंसान खड़ा है। पंडित ने कहा, वह गांव के बीचों बीच खड़ा है और उसके हाथ में वही पीला खंजर है। योद्धा ने कहा, तब देर मत कर। पंडित और वह योद्धा तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में आसमान और भी काला हो गया। लाल चांद की रोशनी तेज हो गई जैसे खून बरसने वाला हो। जैसे ही दोनों गांव के पास पहुंचे, वहां सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग डर के मारे सांस भी नहीं ले रहे थे। गांव के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था जिसके हाथ में पितरा खंजर था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। तभी कब्रिस्तान का राजा उस इंसान के शरीर से हंसते हुए बोला, वो आखिरकार तू आ ही गया, खरगोश मुख वाले योद्धा। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। योद्धा ने तलवार उठाई और बोला, आज तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। राजा जोर से हंसा और बोला, तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं पितरा खंजर हूँ, मैं शाप हूँ, मैं मौत हूँ। अभी राजा ने खंजर हवा में घुमाया और चारों ओर से काली परछाइयां निकलने लगी। कब्रिस्तान की आत्माएं गांव में आने लगी। जमीन से हाथ निकलने लगे और आसमान में चीखें गूंजने लगी। योद्धा ने पंडित से कहा, पीछे हटो, यह युद्ध अब शुरू हो चुका है। तभी योद्धा ने अपनी तलवार से एक वार किया और हवा में तेज चमक फैल गई। कई आत्माएं जलकर राख हो गईं, लेकिन राजा ने गुस्से में खंजर जमीन में घुसा दिया और पूरी जमीन फटने लगी। तभी अचानक पितरा खंजर की रोशनी और तेज हो गई और राजा की आवाज गूंज उठी, आज रात सिर्फ एक ही बचेगा, या तू या मैं। और तभी दोनों आमने सामने आ गए और युद्ध शुरू हो गया। अब देखना यह है क्या खरगोश मुख वाला योद्धा पितरा खंजर को खत्म कर पाएगा या कब्रिस्तान का राजा इस गांव को हमेशा के लिए मौत की नगरी बना देगा।